अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम करेंगे वक्त की पाबंदी मज़मून। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वक्त की पाबंदी। तमहीद। पाबंदी वक्त का मतलब है हर काम को मुकर्ररा वक्त पर बाकायदगी से अंजाम देना। यानी कि किसी भी काम को मुकर्ररा वक्त पर बाकायदगी से अंजाम देने को वक्त की पाबंदी कहा जाता है। वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है जो कामयाबी के बड़े से बड़े राज को खोल देती है। दुनिया में आज तक जितनी भी अक़वाम ने तरक्की की है उनका राज वक्त की पाबंदी में ही पोशीदा है। जो अफराद अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी पाबंदी के गुजारते हैं उन्हें हमेशा ज़िंदगी में खिफ़्फ़त व हिजलत का सामना करना पड़ता है। वक्त एक कीमती सरमाया है, यानी कि दुनिया की दौलत अगर एक दफ़ा गुम हो जाए तो मिल जाती है, लेकिन वक्त एक ऐसा सरमाया है, ऐसी दौलत है जो एक दफ़ा गुज़र जाए तो कभी वापस नहीं आती। जिस तरह हवा का गुज़रा हुआ झोंका और पानी का गुज़रा हुआ बहाव वापस नहीं आता, इसी तरह गुज़रा हुआ वक्त भी कभी वापस नहीं आता। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, कुछ ना कुछ गोल होते हैं जिनको पूरा करना होता है, और ये तमाम मकासद वो शख्स उसी तरह पूरा कर सकता है जब तक वो वक्त की पाबंदी करेगा। अगर हम निज़ाम कायनात की मिसाल लें तो कायनात का तमाम निज़ाम वक्त की पाबंदी के तहत चल रहा है। मौसमों का आना जाना, सूरज और चाँद का निकलना, ये सब वक्त की पाबंदी के तहत हो रहा है। एक तालिब इल्म की मिसाल लें। जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी करता है अपने वक्त को ज़ाया नहीं करता, बल्कि खेल कूद भी साथ साथ करता है और अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ तवज्जो देता है, तो एक ना एक दिन उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। लेकिन इसके बरअक्स जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी नहीं करता, अपने वक्त को खेल कूद में ज़ाया करता है, उसे कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती और आखिर में उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम में भी हमें वक्त की पाबंदी नज़र आती है। तमाम अरकान इस्लाम वक्त की पाबंदी के मोहताज हैं। रमज़ान अपने वक्त पर आता है, इसी तरह ज़कात भी अपने वक्त पर अदा की जाती है। हज भी साल में एक मरतबा ज़ुल्हज के महीने में अदा किया जाता है। गर्ज़ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब के सब हमें वक्त की पाबंदी सिखाते हैं। किसान की मिसाल। इसी तरह अगर हम एक किसान की मिसाल लें, जो किसान वक्त पर अपनी फसल को पानी देता है, वक्त पर उसको सैराब करता है, उसकी गोडी करता है, वक्त पर उसकी काट छाँट करता है, तो नतीजे में उसकी फसल उसे अच्छी मिलती है। इसके बरअक्स जो किसान अपनी फसलों को वक्त पर पानी नहीं देता, वक्त पर उनकी गोडी नहीं करता, वक्त पर काट छाँट नहीं करता, तो इस तरह उसकी फसल ख़राब हो जाती है और आखिर में उसको बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है और उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। एक मुलाजिम की मिसाल लें। अगर किसी दफ्तर में कोई मुलाजिम वक्त पर पहुंचे तो पूरा इदारा एक अच्छे तरीके से चल रहा होता है। अगर मुलाजिम यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ही वक्त पर ना पहुंचे तो पूरा इदारा बर्बाद हो जाता है और एक शख्स की वजह से तमाम काम खराब हो जाते हैं। वक्त की पाबंदी ना करने का अंजाम। जो कौमें वक्त की पाबंदी नहीं करती उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ आखिर में पछतावा रह जाता है। तो हासिल कलाम यही है कि हमें वक्त को बुरा भला कहने की बजाय वक्त को गनीमत समझकर आज का काम आज ही करना चाहिए और काम बर वक्त और तसल्सल के साथ करने का अंदाज़ अपनाना चाहिए। तो आइए आज से हम ये अहद करते हैं कि हम अपना हर काम वक्त पर करेंगे और वक्त की पाबंदी करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।